एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि आपको अपने BHMS फर्स्ट ईयर में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेस कोड की। तो सबसे पहले ड्रेस में आपको एप्रन तो चाहिए होगा, ठीक है। तो एप्रन आपको चाहिए। एप्रन यहाँ पर 3 बटन का एप्रन चलता है और मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि क्योंकि 75% अटेंडेंस अब मैंडेटरी है तो आप 2 सेट्स ऑफ एप्रन बाय कर लीजिए। देन हम बात करते हैं ड्रेस कोड की। तो आप अपने साथ फॉर्मल कपड़े रखिएगा। मींस देखिए, कुछ गवर्नमेंट जो मोस्टली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर तो क्या है कि उनकी एक यूनिफॉर्म होती है, उनकी अपनी यूनिफॉर्म होती है। बट कुछ जगहों पर फॉर्मल क्लोथ चलते हैं। जैसे लड़कियों के लिए क्या सूट सलवार रहता है और दुपट्टा रहता है, वहीं लड़कों के लिए पैंट शर्ट रहती है। तो आप अपने साथ जो कैरी करेंगे, ज़्यादा जीन्स टॉप वगैरह कैरी मत कीजिएगा, सूट वगैरह कैरी करिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होगा। तो आपको ये स्टेथोस्कोप चाहिए होगा। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप 500 से 2000 की रेंज में स्टेथो ख़रीदें, बिकॉज़ ये आपका खो भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है। और अभी आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप ये स्टेथोस्कोप बाई करिएगा। बहुत सारी कंपनी आती हैं जो 500 to 2000 में ही बहुत अच्छा स्टेथोस्कोप देती हैं। उसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी स्फिग्मोमैनोमीटर की, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, आप तो जानते ही हैं। तो इसकी ज़रूरत आपको फिजियोलॉजी में पड़ेगी, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर जो आपका फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके प्रैक्टिकल में आपको ब्लड प्रेशर मशीन जो जिसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, तो उससे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट आपको सिखाया जाएगा। मरकरी वाले इंस्ट्रूमेंट आपको लेना है, स्फिग्मोमैनोमीटर। और आपको स्टेथो चाहिए। उसके अलावा आपको बुक्स वगैरह चाहिए। देखिए, जो आपकी मेन बुक्स चलेंगी, आप ऐसा कर सकते हैं कि मेन बुक्स अभी ख़रीद लें और साइड बुक्स बाद में ख़रीद लें। तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। देखिए, 5 आपकी मेन बुक्स होंगी। एक तो BD चौरसिया चलेगी ही एनाटॉमी में। उसके अलावा फिजियो में आपका आप अपने सीनियर से कंसल्ट करें, बिकॉज़ आपके कॉलेज में वेरी कर सकती है। तो आपके कॉलेज में केस एम्बोलिंगम चल सकती है या फिर आपके गाइटन एंड हॉल चल सकती है। तो इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगा। अदर सब्जेक्ट इज़ फार्मेसी, जिसमें आपको मंडल एंड मंडल बुक चलेगी। एंड देन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का 5th और 6th एडिशन कंबाइन चलता है। और आपके पास मटीरिया मेडिका आती है, जिसमें आपके HC एलन के की नोट्स चलते हैं। एलेंस की नोट्स की बुक चलती है। तो इसकी मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इसके अलावा आपको एक किट चाहिए। और अगर हम बात करते हैं एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में आपको क्या बोन सेट आपका ऑप्शनल चीज़ आ जाती है, बिकॉज़ बोन सेट क्या बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। और जो मोस्ट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर क्या डाइसेक्शन आपको नहीं कराया जाता BHMS कॉलेज में। हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेज में कराया जाता है, बट सरकारी कॉलेज में डाइसेक्शन नहीं कराया जाता। सेकेंड ईयर में हाँ, वो पोस्टमार्टम हाउस विज़िट करवाते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको आपका बोन सेट ऑप्शनल है। आपके एनाटॉमी लैब में भी अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आप सीनियर से परचेज़ कर सकते हैं, ग्रुप में परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप काफ़ी सारे ऐप आते हैं जो कि उनका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो आपको सस्ता मिल जाएगा। उसमें सिर्फ बोन्स ही नहीं, जबकि ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेन हो रखे होते हैं। तो आप चाहें, और उसमें जो अटैचमेंट्स होती हैं जैसे कि कार्टिलेज वगैरह, वो भी 3D में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो रखी होती है। आप अगर आपका बजट नहीं बैठता है तो आप चाहें तो उन ऐप्स से मदद ले सकते हैं। बाकी आपको बुक्स वगैरह चाहिए, रजिस्टर्स वगैरह चाहिए। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको क्रेयॉन्स चाहिए, ठीक है। आप पेंसिल कलर से अगर डायग्राम में कलर करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। एनाटॉमी के जो डायग्राम्स होते हैं वो कलर किए बिना इनकम्प्लीट माने जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको उसके लिए क्रेयॉन्स बाय करने पड़ेंगे और एक मार्कर बाय करिएगा, बिकॉज़ प्रेजेंटेशन हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।